राजाओं के उठने से पहले, भविष्यवक्ताओं के बोलने से पहले, युद्धों और चमत्कारों के होने से पहले एक शुरुआत थी। 5 पुस्तकें, एक महान कहानी। यह है पेंटाट्यूक, परमेश्वर की योजना की नींव। सब कुछ उत्पत्ति से शुरू होता है। परमेश्वर बोलते हैं और ब्रह्मांड बन जाता है। वे प्रकाश, आकाश, पृथ्वी और जीवन की हर चीज रचते हैं। लेकिन फिर पाप आता है। आदम और हव्वा गिर जाते हैं। अंधकार फैल जाता है। परंतु परमेश्वर की योजना आरंभ हो जाती है। नूह के जहाज से, अब्राहम के वचन से, याकूब के 12 पुत्रों से। इनमें से एक यूसुफ दास से मिस्र का शासक बनता है। मनुष्य जो बुराई के लिए करता है, परमेश्वर उसे भलाई के लिए बदल देते हैं। 400 वर्षों तक इस्राएली मिस्र में दास थे। परंतु परमेश्वर मूसा को उठाते हैं। वह फिरौन के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। जब फिरौन इनकार करता है तो विपत्तियां आती हैं, मेंढक, टिड्डी, अंधकार और अंततः पहलौठों की मृत्यु। फिरौन हार मान लेता है। इस्राएली निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके सामने लाल समुद्र है और फिर परमेश्वर इसे 2 भागों में बांट देते हैं। वे पार चले जाते हैं और उनके शत्रु समुद्र में डूब जाते हैं। अब वे स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की राह पर चलना सीखना होगा। लेकिन यात्रा आसान नहीं है। गिनती में इस्राएली जंगल में भटकते हैं। वे संदेह करते हैं, वे कुड़कुड़ाते हैं, वे अवज्ञा करते हैं और इसी कारण उन्हें 40 साल तक जंगल में भटकना पड़ता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ते। वे मन्ना देते हैं, पानी निकालते हैं, युद्धों में विजय दिलाते हैं। वह अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि वे प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश कर सकें। 40 वर्षों की यात्रा के बाद वे अपने गंतव्य पर हैं। लेकिन मूसा, उनका नेता, वहां नहीं जा सकता। जाने से पहले वह एक अंतिम संदेश देता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण रखो, उसकी उपासना करो, जीवन का चयन करो न कि मृत्यु का। यह वचन पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। अब एक नया नेता यहोशू उन्हें उस देश में ले जाएगा, परंतु नींव रख दी गई है। पेंटाट्यूक सिर्फ इतिहास नहीं है, यह परमेश्वर की प्रेम कहानी है। ये शुरुआत, संघर्ष, उद्धार और आशा की कहानी है। और यह सब एक महान उद्धारकर्ता यीशु की ओर इंगित करता है। ये तो बस आरंभ है। क्या आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलें।